डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। जीसीसी क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2 का हल करना सीखेंगे। तो इसमें इसे पूर्व भी बताया गया है कि व्यापक पद या एनवा पद क्या होता है। व्यापक पद या एनवा पद, इसके बारे में बताया गया है कि ए एन बराबर जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां ए बराबर होता है प्रथम पद, जहां ए बराबर एपी का प्रथम पद, बी बराबर हो गया सारवंतर और एन बराबर पदों की संख्या और ए एन बराबर एनवा पद। ए एन के जगह पे कभी कभी टी एन भी लिखा जाता है। तो इसमें 4 पद है, ए डी एन और ए एन। इन 4 पदों में अगर कोई भी 3 पद हमें मालूम हो जाता है तो इस सूत्र के माध्यम से हम लोग चौथा पद ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि एन का मान जब 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं तो किस प्रकार से इसका मान ज्ञात हो। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, अभी बताया गया है। जब एन का मान हम लोग 1 रखेंगे, एन का मान ए रखेंगे तो ए वन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन का मान 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 0 इंटू डी यानी ए प्लस डी। अगर ए 2 रखेंगे तो क्या, तो ए प्लस 0 इंटू डी, तो इसका मतलब हो जाएगा 0 में डी से गुना करेंगे 0, तो ए हो जाएगा। ए 2 का जो मान होगा यानी दूसरा पद ज्ञात करेंगे सूत्र के माध्यम से, क्या हो जाएगा ए प्लस यानी एन का मान हम 2 रख रहे हैं तो 2 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा ए प्लस डी। ए 3 रखेंगे तो ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस 2d हो जाएगा। इस तरह से ए 4 बराबर हो जाएगा ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा ए प्लस 3d। तो इस तरह से हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जब ए 4 रखते हैं तो ए प्लस 3d होता है यानी 4 से 1 कम। इसी प्रकार से अगर हम 10वां पद ज्ञात करेंगे तो सूत्र पर बिना बैठाए हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस 10 में से 1 चला गया 9, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, 9d हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 20वां पद ज्ञात करेंगे तो ए प्लस 19d हो जाएगा। अगर 100वां पद ज्ञात करेंगे तो ए प्लस 99d हो जाएगा। अगर मान के चलिए 220वां पद ज्ञात करेंगे तो ए प्लस 219d हो जाएगा। इस तरह से कोई भी मान हम ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं जब पहला पद ए और सार्वंतर डी मालूम रहेगा। एपी का कोई भी पद हम मालूम कर सकते हैं, पहला पद ए और डी मालूम रहने पर कोई भी पद हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी सूत्र पर आधारित है 5.2 का टोटल सवाल। तो चलिए हम लोग सीखते हैं इस सूत्र के उपयोग से सवाल कैसे बनता है। 5.2 में पहला नंबर है ए का मान 7 दिया हुआ है, डी का मान 3 दिया हुआ है, एन का मान 8 है और ए एन बराबर डॉट 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 यानी ए एन का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग देखते हैं सूत्र से क्या होता है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
ए का वैल्यू कितना है 7, एन का वैल्यू है 8, डी का वैल्यू है 3। अब इसको हल कर लीजिए तो 7 + 7 × 3 बराबर हो जाएगा 7 + 7 = 21, यानी 7 28 हो गया इसका मान, यानी का मान 28 निकल गया। ए का सेकेंड नंबर है, ए का वैल्यू दिया हुआ -18, डी का वैल्यू दिया हुआ है 3, डी का वैल्यू हमें मालूम करना है, डॉट डॉट है, और एन बराबर दिया हुआ है 10 और ए एन का मान दिया हुआ है 0। तो सूत्र से हम जानते हैं, लिखेंगे सूत्र से ए एन बराबर ए + n - 1 × डी। जो मान मालूम है सब में रख दीजिए। तो एन की जगह पर 0 रखेंगे, ए की जगह पर -18, एन का मान हो गया 10 - 1 और डी का मान मालूम नहीं है तो डी को वैसे छोड़ देंगे। जब एक समीकरण बन गया, इसको हल कर लीजिए। तो 0 बराबर -18, ये हो जाएगा 9D। 18 को इधर लाइएगा, -18 है, या 9D को इधर लाइए तो -9D बराबर हो जाएगा -18। तो D बराबर -18 बटा -9, 9 × 18, यानी D का वैल्यू निकल गया 2। इस तरह से सेकेंड नंबर का सवाल हल हो गया। अब एक नंबर का थर्ड नंबर है, इसमें ए का मान का राय ज्ञात करने के लिए डॉट डॉट है, डी का मान दिया हुआ है -3, एन का मान दिया हुआ है 18 और एनवा पद दिया हुआ है -5। तो चलिए देखते हैं, सूत्र से लिखेंगे ए एन बराबर ए + n - 1 × डी, या लिख देंगे, सबका मान बिठा दीजिए। ए एन का मान -5, ए का मान मालूम नहीं है तो ए रहेगा, एन का मान 18 - 1 हो गया, डी का मान -3। तो हम देखते हैं -5 बराबर ए + 18 में से 1 चला गया तो 17 × -3, या लिखेंगे -5 बराबर प्लस गुना माइनस 17 × 51 हो गया। तो -5 इसको इधर लाइए, -51 इधर आएगा तो +51 बराबर ए हो गया, यानी 46 बराबर ए, यानी ए का वैल्यू निकल गया 46। ए का वैल्यू निकल गया। नंबर है, ए का वैल्यू दिया हुआ -18.9, डी का वैल्यू दिया हुआ है 2.5, उसके बाद एन का वैल्यू मालूम नहीं है, याद करना है, और ए एन बराबर दिया हुआ है 3.6। तो चलिए इसको हल करते हैं। सूत्र से ए एन बराबर ए + n - 1 × डी, सबका मान इसमें बैठाइए। ए एन का मान कितना है 3.6, ए का मान है -18.9 प्लस एन का मान मालूम नहीं है और डी का मान है 2.5। चलिए इसको हम लोग दो तरह से हल कर सकते हैं, इसको गुना कर दीजिए या वैसे छोड़ दीजिए। तो देखिए 3.6 इसको इधर लाएंगे, माइनस है प्लस हो जाएगा, इसको इसे रहने दीजिए, n.1 माइनस n-1 × 2.5। इस दोनों को जोड़िए, 6 5 9 6 15 का 5 हासिल 1 18 3 21 22 बराबर n-1 × 2.5। अब इसको हल करेंगे, 2.5 गुना इधर आएगा तो भागा हो जाएगा बराबर n-1। ये दशमलव कट गया, 25 को इसको काटिएगा तो 9 हो जाता है, 9 से कट जाएगा। तो देखते हैं 9 = n-1, 9 इसको 1 को इधर लाइए बराबर हो गया n, 10 बराबर n,
इसीलिए n बराबर 10, n का मान 10 निकल गया। नंबर का 5वां नंबर का सवाल है। a का वैल्यू दिया हुआ है 3.5, d का वैल्यू दिया हुआ है 0 और n का वैल्यू दिया हुआ है 105, an बराबर डॉट डॉट, यानी an का मान ज्ञात करना है। लिखेंगे सूत्र से an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू 3.5, n का वैल्यू हो गया 105 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 0। तो 3.5 प्लस 104 गुना 0, यानी 3.5 प्लस 0 बराबर 3.5, यानी an बराबर 3.5 निकल गया। के सवाल पर 2 नंबर का जो सवाल है कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। 2 में पहला नंबर का सवाल है, एपीएम को दिया हुआ है 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद क्या होगा। तो देखिए यहां देखते हैं प्रश्न से, पहला पद कितना है 10, डी निकाल लेंगे, क्योंकि कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमको 2 चीज ज्ञात करना होता है, पहला पद ए और सार्वंतर टी। तो डी बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। तो 7 माइनस पहला पद हो गया a1 हो गया 10, दूसरा पद 7 है, 7 माइनस 10 माइनस 3 हो गया। हमको निकालना है 30वां पद, यानी a30 निकालना है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल को जितना शॉर्ट में बनाना चाहते हैं उतना शॉर्ट में बनाइए। वैसे n का मान यहाँ 30 है, फिर n का सूत्र लागू करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट लिखिए a30 बराबर a30 बराबर, यानी 30वां पद बराबर हो जाएगा a प्लस 29d। इसमें मान बिठा दीजिए, a का वैल्यू 10, 29 गुना d का वैल्यू है -3, तो 10 प्लस 10 माइनस प्लस गुना माइनस माइनस 29 के 87 माइनस 77, हमारा उत्तर -77 निकला। ये सी नंबर में है, सी नंबर उत्तर हो गया। दूसरा नंबर का दूसरा सवाल है, इसमें भी एपी हमें मालूम है -3 -1/2 डॉट डॉट का 11वां पद, 11वां पद हमें ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न से दिया हुआ है, पहला पद ए का मान कितना -3, डी निकाल लेना है a2 माइनस a1। तो -1/2 माइनस के बाद माइनस आएगा तो पोस्ट में कर देना है, ये हो जाएगा -1/2 माइनस गुना माइनस प्लस, इसको हल करिए तो -1 प्लस 6 यानी 5/2। डी का मान निकल गया 5/2। हमको निकालना है 11वां पद। 11वां पद को 11 लिखेंगे, 11वां पद को यहाँ लिखते हैं, 11वां पद को 11, तो 11 बराबर हो जाएगा a प्लस 10d। सूत्र से भी इसको लिखा जा सकता है, शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो a का मान कितना है -3 और d का मान कितना 5/2, 5 10 कट गया, तो -3 प्लस 25 बराबर कितना हुआ 22। तो 22 देखते हैं बी नंबर में, तो बी नंबर उत्तर हो गया। हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर में भी 5 सवाल है भरने के लिए, इसमें दिया हुआ है बॉक्स रूप में। तो देखते हैं पहला नंबर का, पहला पद है 2, दूसरा पद मालूम नहीं है और तीसरा पद दिया हुआ है 26। तो देखिए इसमें क्या होगा। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी पद ज्ञात करना एपी का, तो उसके लिए पहला पद ए और सार्वंतर डी ज्ञात करना होता है।
तो इसमें जो ज्ञात है उसी की मदद से हम लोग अज्ञात को ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात है पहला पद और तीसरा पद, इधर से गिनती करेंगे। तो पहला पद तो देखते हैं, ए बराबर हो गया 2, पहला दूसरा तीसरा पद दिया हुआ है 26। अब देखिए सूत्र लिखेंगे, चूंकि A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D होता है। तो देखिए इसलिए लिख सकते हैं A3 का मान कितना 26 बराबर A का मान कितना 2 और 2D हो गया। या लिख देंगे 26, इसको इधर लाइए, बराबर 2D, यानी 24 बराबर 2D, यानी 2D बराबर 24। जब पूरे को उल्टा देंगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी D का मान हो गया 24/2, 22 12 24, यानी D का वैल्यू निकल गया 12। अब पहला पद हमको ये मालूम है और D का मान मालूम है। तो देखिए पहला ये दूसरा पद हमें मालूम करना है, तो A2 बराबर निकालना है। तो A प्लस D हो जाएगा A2 बराबर। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, A का वैल्यू है 2 और D का वैल्यू है 12, बराबर कितना हो गया 14। ये हमारा अज्ञात पद मालूम हो गया। तीसरा नंबर का दूसरा सवाल देखिए, इसमें पहला पद मालूम नहीं है, दूसरा पद 13 है, तीसरा पद मालूम नहीं है और चौथा पद 3 दिया हुआ है। तो कोई भी पद ज्ञात करेंगे, पहला पद ए और 4 पद डी ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसमें दूसरा पद और चौथा पद मालूम है, इसी की मदद से हम ए और डी ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे प्रश्न से दिया हुआ है A2 यानी दूसरा पद बराबर 13 दिया हुआ है, तथा A4 बराबर कितना दिया गया 3 दिया हुआ है। अब लिखेंगे चूंकि A2 बराबर क्या होता है A प्लस D, या हम लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं A2 का मान कितना 13 बराबर A प्लस D, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। पुनः लिखेंगे A4, चूंकि A4 का मान मालूम है तो A4 लेके चलेंगे हम। A4 बराबर तो A प्लस 3D हो जाएगा। A4 का मान कितना है 3, तो 3 बराबर A प्लस 3D, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को हल करिए। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 है 13 बराबर A प्लस D, ये दिया हुआ 3 बराबर A प्लस 3D। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस D बराबर 13 लिख सकते हैं, A प्लस 3D बराबर 3 लिख सकते हैं, या ऐसे भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको घटा देंगे, लिख देंगे घटाने पर, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। 13 में से 3 चला गया 10 बराबर A कट गया, D में से 3D घटेगा तो माइनस 2D बचेगा, यानी लिख सकते हैं माइनस 2D बराबर 10, यानी D बराबर 10/-2, ये कैंसिल हो गया, यानी D का वैल्यू निकल गया -5। अब D का वैल्यू निकल गया है और A का वैल्यू निकालने के लिए इस मान को किसी एक समीकरण में रखिए, तो A का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहां तक इसको नोट कर लीजिए। ये समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है 13 बराबर A प्लस D। तो देखिए 13 बराबर A प्लस D का मान -5 है, तो 13 बराबर A -5, तो 5 को इधर लाइए, प्लस हो जाएगा बराबर A, यानी 18 बराबर हो गया A बराबर 18 निकल गया। अब हमको जो अज्ञात मान है A और D का मान मालूम हो गया, तो अज्ञात मान को निकालिए। तो A का मान तो निकल गया है, पहला पद तो निकल गया 18। अब तीसरा पद A3 बराबर, तो A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D। तो A का वैल्यू कितना 18 और 2D का वैल्यू -5 है,
18 माइनस 10 बराबर 8। तो हम लिख सकते हैं अभिष्ट पद। तो अभिष्ट पद हमारा पहला पद है। पहला पद कितना निकला? 18। और कौन पद मालूम करना? अज्ञात पद है फिर A3, इसका मान निकला 8। ये भी 2 आंसर हो गया। तीसरा सवाल है, पहला पद दिया हुआ 5, दूसरा पद मालूम नहीं है, तीसरा पद मालूम नहीं है, और चौथा पद एक 9.2। यहां देखते हैं प्रश्न से हमको कौन कौन पद दिया हुआ है। ए का वैल्यू दिया हुआ है 5। जो पद मालूम है पहले उसको लिखिए। दूसरा तीसरा पद हमें ज्ञात करना है। चौथा पद यानी A4 बराबर 9.1/2 है। पूर्णांक को तोड़िए। 9 9 18 19 19/2 हो जाएगा। तो देखिए चौथा पद लिखेंगे, चूंकि A4 बराबर क्या होता है? A प्लस 3D। या हम लिख सकते हैं A4 का मान कितना? 9/2। उसके बाद A का मान कितना? 5 प्लस 3D। अब एक जाति में लाइए, इसको इधर लाइए। 19/2 माइनस 5 बराबर 3D। लॉस हो जाएगा 2। 19 माइनस 10 बराबर 3D। क्या लिखेंगे हम इसको? 19 में से 10 चला गया तो 9/2 बराबर 3D। या उल्टा दीजिए, 3D बराबर 9/2, या D बराबर 9/2 गुना 3 हो जाएगा। 3 3 कैंसिल हो गया, 3 3 9, यानी D का मान कितना निकल गया? 3/2। तो पहला पद हमको मालूम है 5 और D का मान मालूम हो गया 3/2। तो अब हम दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी पद आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक लिख लीजिए। लिखेंगे, हमको दूसरा पद ज्ञात करना है। A2 बराबर A प्लस D हो जाएगा। A का मान दिया हुआ 5 और D का मान निकला था 3/2। इसको हल करिए, 2 हो जाएगा लॉस ऑफ 5 9 10 प्लस 3, तो 13/2 हो गया। फिर तीसरा पद ज्ञात करना है A3। तो A प्लस 2D हो जाएगा। तो 5 प्लस 2 गुना 3/2, 2 2 कैंसिल, तो 5 प्लस 3 बराबर 8। अतः हम लिख सकते हैं अभीष्ट पद इक्वल टू, अभीष्ट पद हमको था दूसरा पद, तो 13/2 निकल गया। और तीसरा पद ये निकल गया कितना? 8। ये उत्तर हो गया। नंबर तीसरा का चौथा नंबर का सवाल देखिए। -4, दूसरा पद मालूम नहीं है, तीसरा पद मालूम नहीं है, चौथा पद मालूम नहीं है, पांचवा पद मालूम नहीं है, छठा पद दिया हुआ 6। तो देखिए इसमें भी हम लोग पहला पद और सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न से पहला पद हमको दिया हुआ -4, 1 2 3 4 5 6, और छठा पद A6 बराबर दिया हुआ है 6। लिखेंगे, चूंकि A6 बराबर क्या होता है? A प्लस 5D। या हम लिख सकते हैं A6 का मान कितना? 6। A का मान कितना? -4 प्लस 5D। अब एक जाति में लाइए, 6 माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर 5D, यानी 10 बराबर 5D, यानी 5D बराबर 10, यानी D बराबर 10/5 बराबर कितना निकल गया? D बराबर कितना निकल गया? 2 निकल गया। तो D बराबर जब 2 निकल गया है तो पहला पद हमको मालूम है ये है, और D का मान मालूम है ये है। तब अब हम दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद ज्ञात करेंगे। लिखेंगे अब, देखिए दूसरा पद A2 बराबर, तो A प्लस
डी होता है सूत्र, ए का मान कितना -4 और डी का मान 6, ये हो जाएगा 2। A3 A + 2। अब लिखेंगे हम लोग दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद ज्ञात करेंगे। तो A2, दूसरा पद A2, तो सूत्र हो जाएगा A + D। A का वैल्यू है -4 और D का वैल्यू है 2 है, तो हो जाएगा -2। A3 तो A + 2D, तो A का वैल्यू है -4, 2 गुना 2 हो जाएगा -4 + 4, ये हो गया 0। A4 तो A + 3D, तो -4 प्लस 2 गुना 3, तो -4 + 6, इसको हल करते हैं तो हो जाता है 2। A5 A + 4D, तो हो जाएगा -4 + 2 गुना 4 गुना 2 बराबर हो जाएगा -4 + 8 बराबर हो जाएगा 4। तो इस तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अतः लिख देंगे अभीष्ट पद। अभीष्ट पद का मतलब हुआ कि जो हमें ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। तो दूसरा पद कितना निकला -2, तीसरा पद निकल गया 0, चौथा पद निकल गया 2 और पांचवा पद 4। ये हमारा उत्तर हो गया। पांचवा सवाल है, पहला पद मालूम नहीं है, दूसरा पद 38, तीसरा पद मालूम नहीं है, चौथा नहीं है, पांचवा नहीं है, फिर छठा पद -22 दिया हुआ है। तो देखिए जो दिया हुआ है उसको लेके चलते हैं पहले। लेकिन प्रश्न से A2 का मान कितना दिया हुआ है? A2 दिया हुआ है 38, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या लिख सकते हैं A2 बराबर क्या लिख सकते हैं? मैं तो वैसे लिखे आता था ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। A6 बराबर कितना है -22। अब A2 वाला सूत्र, A6 वाला सूत्र लागू करेंगे, देखेंगे। क्योंकि A2 बराबर क्या होता है? A + D होता है, A + D होता है। इसका मान दिया हुआ कितना 38, तो 38 बराबर हम लिख सकते हैं A + D। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। पुनः लिखेंगे A6, तो A6 बराबर A + 5D, तो A6 का वैल्यू कितना -22, तो -22 बराबर A + 5D, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से A और D का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 है 38 बराबर A + D है, और दूसरा समीकरण -22 बराबर A + 5D है। देखिए हमको एक पद काटना है तो लिखना है घटाने पर, तो घटाएंगे तो नीचे वाला का चिन्ह बदल जाएगा हर जगह, जहां माइनस है प्लस हो जाएगा, जहां प्लस और माइनस हो गया, तो ये ए क्या हुआ कैंसिल हो गया। अब ये 38-22 को जोड़ दीजिए, 8 2 10, 3 2 5 1, 6 बराबर हो जाएगा। -5 में से 1 डी घटाएंगे तो -4D, यानी -4D बराबर 60, यानी डी बराबर 60 बटा -4 कैंसिल हो जाएगा, 15 चौके 60, यानी डी का वैल्यू निकल गया कितना -15। अब इस मान को किसी एक समीकरण में हम पुट करेंगे, उससे ए का मान निकलेगा। चलिए देखते हैं। क्योंकि अब समीकरण 1 में डी का मान
रखने पर। तो समीकरण 1 है a प्लस 38 बराबर है a प्लस d दिया हुआ है, तो 38 बराबर a प्लस कितना है -15, तो 38 बराबर a माइनस 15, इसको इधर लाइए, 38 प्लस 15 हो जाएगा बराबर a, 8 5 13, 3 1 4 1 5, a का मान निकल गया 53। यानी पहला पद हमको निकल गया 53, पहला पद हमें निकल गया है। अब दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद ज्ञात करेंगे। तो यहां तक लिख लीजिए, लिखेंगे। अब देखिए पहला पद हमको निकल गया कितना 53, पहला। दूसरा तो मालूम है, तीसरा ज्ञात करना है a3 पे a प्लस 2d हो जाता है, a का मान 53 और प्लस d का मान -15, इसको हल करते हैं तो 53 माइनस 30 बराबर हो जाएगा 20। उसके बाद a4 का वैल्यू हो जाएगा a प्लस 3d, तो 53 प्लस 3 गुना d का मान -15, तो 53 माइनस 45, 53 में से 45 चला जाएगा 8 होगा। तो उसके बाद चौथा पांचवा पद a5 a प्लस 4d, तो 53 प्लस 4 गुना -15 हो जाएगा 53 माइनस 60 बराबर -7 हो जाएगा। इस प्रकार से अतः हम लिख सकते हैं अभीष्ट पद बराबर 53, दूसरा है 23, तीसरा पद, चौथा पद है 8 और -7। चौथा में एपी दिया हुआ है, देखिए 3 है, 8 है, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, ये हमको सवाल किया हुआ है। तो देखिए लिखेंगे प्रश्न से, पहला पद का मान कितना 3, d निकाल लीजिए, a2 माइनस a1। कोई भी पद एपी का ज्ञात करने के लिए ये दो चीज ज्ञात करना अनिवार्य है। तो a2 माइनस a1 8 माइनस 3 बराबर हो गया 5। कौन सा पद 78 है, तो उस पद को हम मान लेंगे an, अंतिम पद मान लेंगे। माना कि an बराबर 78, तो हमको कौन सा पद 78 है, यानी n का मान ज्ञात करना है, पदों की संख्या n। तो n का मान हमें ज्ञात करना है, n बराबर वाट दिया हुआ है, n बराबर वाट हमको ज्ञात करना है। मान लेंगे, माना कि n बराबर 78। तो अब देखिए सूत्र से an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए इसमें 3 पद हमें देखिए पहले भी बताया गया है कि अगर इस सूत्र में 3 पद, कोई भी 3 पद मालूम है तो चौथा अज्ञात पद को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें सभी पदों के मान को रख दीजिए। n का मान कितना है 78, a का मान दिया हुआ 3, n का मान मालूम नहीं है तो वही रहेगा, d का मान 5। अब देखिए 78 बराबर 3 प्लस 5 से गुना कर दीजिए, 5n माइनस 5, या लिखेंगे 78 बराबर ये हो जाएगा 5n, और 3 में से 5 चला जाएगा तो -2 होगा, या लिखिए 78 माइनस, इस माइनस है इधर आएगा तो प्लस
बराबर 5n, यानी 80 बराबर 5n, यानी 5n बराबर 80, n बराबर 80/5, 16 पंचा 80, इसलिए n बराबर 16 निकल, यानी पदों की संख्या 16 का हम लोग बनाते हैं। 5वां नंबर में 2 सवाल है, दोनों सेम सवाल है। तो एक सवाल को हम बता देते हैं। इसमें दिया हुआ निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी n का मान ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी दिया हुआ है 7, 13, 19 ... और 205। देखिए प्रश्न से दिया हुआ है पहला पद ए का मान कितना 7, डी निकाल लीजिए। A2 माइनस A1, 13 - 7 बराबर 6। और ये जो अंतिम पद जो होता है वह उसको हम लोग an मान सकते हैं। anवां पद यानी अंतिम पद कितना है 205 है। तो an बराबर 205। n बराबर हमें मालूम नहीं है, n बराबर 5, n का मान हमें मालूम करना है। यही सूत्र लागू होगा। देखिए लिखेंगे सूत्र से an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सबका मान इसमें रख दीजिए। an का मान 205, a का मान मालूम नहीं है, एक मान है 7, n माइनस 1 इंटू डी का मान 6, तो हो जाएगा 205 बराबर 7 प्लस 6n माइनस 6, यानी 205 बराबर 7 में 6 चला गया 1 प्लस 6n, या लिखेंगे ये किधर लेके आइए 205 माइनस 1 बराबर 6n, 204 बराबर 6n, यानी 6n बराबर 204, यानी n बराबर 204/6 कट जाएगा। ये 6 × 18 और 6 × 24, यानी n का जो मान निकला 34, यानी पदों की संख्या 34। यही उत्तर हो गया। सवाल एक की तरह ही बनेगा, इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं। अब 6 नंबर पर चलते हैं। 6 नंबर का जो सवाल है इसमें एपी का कौन सा पद कह रहा है, एक पद -150 है। तो देखिए इसमें लिखेंगे, सवाल हम नहीं लिख रहे हैं, प्रश्न से ए का वैल्यू है कितना 11, डी निकाल लीजिए A2 माइनस A1, तो हो जाएगा 8 - 11 बराबर -3 का एक पद -150 है। तो हम मान लेंगे इसको, माना कि an बराबर -150। अब n का मान हम लोग निकालते हैं। तो देखिए देखेंगे सूत्र से an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू कितना है -150, a का वैल्यू 11, n मालूम नहीं है, d का वैल्यू है -3। तो -150 बराबर 11 - 3n, गुना करिए, प्लस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस, हो जाएगा -150 बराबर 11 × 3 = 14 - 3n, तो हो जाएगा -150 बराबर, इसको इधर लेके आइए, या एक जात इसको इधर लाइए, 3n इधर है, माइनस है तो इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 14 है, इसको इधर लेके आइए 150। तो देखते हैं 3n बराबर 164, n बराबर 164/3। अब इसको काटिए तो नहीं कटता, 6 × 4 = 10, 11, 3 से नहीं कटेगा। तो n का मान पूर्णांक में नहीं आता। हम लोग जानते हैं कि पदों की संख्या जो होगी वो हमेशा पूर्णांक में होगी, लेकिन यहाँ पर पूर्णांक मान नहीं आ रहा है, इसीलिए -150 जो है एपी का कोई पद नहीं है। तो हम लिख सकते हैं, लिख देंगे
क्योंकि n का मान पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक या ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि n का मान पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक में भी हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा, पूर्णांक नहीं है, अतः -150 एपी का एक पद नहीं है। ये उत्तर हो जाएगा। नंबर का सवाल देखिए, 7वां नंबर का सवाल है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो देखिए 11वां पद प्रश्न से दिया हुआ है, 11वां पद A11 बराबर कितना 38 दिया हुआ है। तो 11 को लिख सकते हैं या लिख सकते हैं इसको 11 क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D बराबर कितना हो जाएगा 38। पुनः लिखेंगे, देखिए पुनः, और दिया हुआ है 16वां पद, 16वां पद यानी A 16वां पद बराबर 73 दिया हुआ है, या A 16 को लिख सकते हैं A प्लस 15D बराबर 73, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके A और D का मान निकाल लेंगे, उसके बाद 31वां पद ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 है A प्लस 10D बराबर 38, और समीकरण 2 है A प्लस 15D बराबर 73। अब इसको घटाइए, लिख देंगे, घटाने पर घटाएंगे A कट जाएगा, 10 में से 15 चला गया -5D बराबर, इसमें से घटाइए, 13 में से 8 गया तो 5, 6 में से 3 गया तो 3, 35 हो गया। यानी D बराबर -35 बट्टा -5, 7 पंचा 35, यानी D का वैल्यू निकल गया 7। अब समीकरण, किसी एक समीकरण में D का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस 10D बराबर 38 दिया हुआ है, तो यह लिखेंगे A प्लस 10 गुना 7 बराबर 38, या A प्लस 70 बराबर 38, या A बराबर 38 माइनस 70, 10 में से 8 गया तो 2 हो गया, 6 में से 3 गया तो -32 निकल गया, A का मान निकल गया -32, A बराबर -32। अब लिखेंगे 31वां पद, तो A 31वां पद हो जाएगा A प्लस 30D, तो A का मान कितना -32 और D का मान 7, तो बराबर हो जाएगा -32 और प्लस 210। इसको हल करने पर 10 में से 2 गया तो 8, और 10 में 3 गया 7, यानी -178 हो गया 31वां पद। इसका ठीक है। अब 8वां नंबर का सवाल है कि एपी में 50 पद दिया हुआ है, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद कार्य ज्ञात करने के लिए, तो इसमें भी A और D का मान पहले ज्ञात करना पड़ेगा। 50 पद यानी n का मान कितना दिया हुआ है 50, पद की संख्या 50 है। तीसरा पद A3 बराबर दिया गया है 12,
अंतिम पद an बराबर कितना दिया गया है 106। 29वां पद यानी 29वां पद करा इसमें बराबर भाग, हमको 29वां पद ज्ञात करना। तो देखिए इसमें an का मान हमको a और d का मान पर ज्ञात करना पड़ेगा, तो an वाला सूत्र लागू करना पड़ेगा। तो इसमें तो सबसे पहला देखिए a3 लिखेंगे, चूंकि a3 बराबर होता है a प्लस 2d, तो या लिख सकते हैं बारह बराबर लिख सकते हैं a प्लस 2d। इससे ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण नंबर 1। पुनः लिखेंगे, पुनः देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान कितना 106, a का मान मालूम नहीं है, n का मान 50 माइनस 1 इंटू डी। 106 बराबर a प्लस 49d, यानी हम लिख सकते हैं a प्लस 49d बराबर 106, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। 1 तथा 2 से समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 12, और समीकरण 2 है a प्लस 49d बराबर 106। अब देखिए इसमें एक पद को हटाना है तो घटाना पड़ेगा, लिखना है घटाने पर, घटाने पर ये कैंसिल हो जाएगा। अब 49 में 2 चला गया माइनस 47, इसमें से घटाएंगे तो 4, 9 में से 10 में से गया तो 9, 94 हो गया, माइनस 94, या d बराबर तो माइनस 94 बटे माइनस 47, यानी d का वैल्यू कितना निकल गया 2। अब समीकरण एक में d का मान रखने पर, तो समीकरण है a प्लस 2d बराबर 12। तो a का वैल्यू है, a का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, तो a प्लस 2 गुना 2 बराबर 12, तो a प्लस 4 बराबर 12, या लिखेंगे हम a बराबर 12 घटो माइनस 4, a बराबर निकल गया 8। अब हमको निकालना है 29वां पद, तो a 29 बराबर a प्लस 28d हो जाएगा। a का वैल्यू 8, 28 गुना d का वैल्यू सॉरी d का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो 8 प्लस 56 बराबर 64, ये उत्तर हो गया। यदि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए प्रश्न से दिया हुआ है तीसरे और 9वें पद, यानी A3 बराबर दिया हुआ है 4, और 9वें पद A4 बराबर A9 बराबर दिया हुआ है -8। तो इसमें कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा। तो मान लेते हैं इसमें पहले a और d का मान ज्ञात करिए, तो A3 से ज्ञात हो जाएगा। देखेंगे चूंकि A3 बराबर क्या होता है a प्लस 2d होता है, तो या हम लिख सकते हैं A3 का मान 4 बराबर a प्लस 2d, यानी a प्लस 2d बराबर 4, समीकरण नंबर 1। पुनः लिखेंगे, देखिए a9 नवम पद बराबर
a प्लस 8d हो जाएगा। a9 का मान कितना, -8, तो a प्लस 8d, या लिख सकते हैं a प्लस 8d बराबर -8। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करिए। तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर दिया हुआ है 4, a प्लस 8d बराबर दिया हुआ है -8। a को काटना है तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो लिख देंगे घटाने पर, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। ये दोनों कट गया, -6d बराबर हो गया 8 4 12, यानी d का वैल्यू हो गया 12 बटा -6 कट गया, यानी d बराबर हो गया -2। माइनस नीचे में तो -2 हो जाएगा। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 4 दिया हुआ है। a का वैल्यू है मालूम नहीं करना है, a का वैल्यू मालूम करना है। 2 गुना d का वैल्यू है -2 बराबर 4, यानी a माइनस 4 बराबर 4, यानी a बराबर 4 प्लस 4, a का वैल्यू निकल गया 8। अब हमको निकालना है कौन सा पद 0 है, तो मान लेंगे nवां पद 0 है। यहां तक नोट कर लीजिए। माना कि nवां पद an बराबर 0, तो an बराबर 0 यानी n का मान हमको ज्ञात करना पड़ा, n का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, तो लिखेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो a का वैल्यू कितना निकला है, a का वैल्यू निकला है 8, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना निकला था, वैल्यू है -2 बराबर 0। तो 8 इसको गुना कर दीजिए, -2n प्लस 2 बराबर 0, 10 माइनस 2n बराबर 0, तो -2n बराबर -10, तो n बराबर -10 तो -2, यानी n का वैल्यू कितना निकल गया 5। अतः लिख सकते हैं, है ना, 5वां पद 0 होगा। अतः लिख सकते हैं 5वां पद शून्य है। ये उत्तर हो गया। हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का 1 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक के सवाल को हल करना सीखा। बाकी सवाल 10 नंबर से लेकर के 20 तक हम लोग अगले वीडियो में हल करना सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।